नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में जो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है और ये हमें हरप्रीत सिंह ने भेजा है। सो थैंक यू हरप्रीत हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पजल आपके सामने में है, हिंदी में आप इसे देखिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर इंग्लिश में भी आपके सामने में होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इंग्लिश में आपके सामने में है, देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। उसके बाद फिर हम इसे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना था। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, 6 subjects Hindi, English, Chemistry, Mathematics, Physics and Biology are taught at a coaching institute. Each subject was given a definite and continuous time slots. देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं और सभी की एक डिफिनिट और कंटिन्यूस टाइम स्लॉट है। मतलब कि लगातार में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और सभी के टाइम स्लॉट्स भी बंटे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर में बताया गया है कि देयर इज नो गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सब्जेक्ट्स। मतलब कि एक सब्जेक्ट जब खत्म होता है तो तुरंत दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है। इन ए डे अ टोटल 14 आवर्स क्लास वॉज शेड्यूल्ड। एक दिन में टोटल 14 आवर्स के क्लास शेड्यूल्ड हैं। ए सब्जेक्ट कैन स्टार्ट इट्स स्लॉट फ्रॉम अ होल आवर और हाफ आवर ओनली। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है उसकी स्टार्ट जो होती है तो स्टार्टिंग टाइम जो होगी वो या तो पूरा आवर में होगा, होल आवर होगा, या तो हाफ आवर में होगा। मतलब मान के चलिए कि कोई सब्जेक्ट अगर 4 बजे स्टार्ट होती है तो पूरा का पूरा 4 बजे स्टार्ट होगा, 4:05 या 4:10, 12 मिनट इस तरीके से नहीं होगा। एग्जैक्ट जो होल आवर होती है टाइम की 4 बजे, वो 4 बजे ही स्टार्ट होगा। या फिर 4:30 की जो 4:30 की टाइम होती है वही 4:30 की टाइम होगी। 4:29 या 4:35 ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो होल आवर मतलब 4 बजे, हाफ आवर मतलब 4:30 इस तरीके की ही टाइम फॉर्मेट यहाँ पर लेनी है हमें। ठीक है, चलिए तो यही बोली गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। हमें सबसे पहली बात क्या बोली गई है कि टोटल जो टाइम होगी क्लास की वो 14 आवर्स की होनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि टोटल टाइम हमारी 14 आवर्स की यहाँ पर लेनी है। ठीक है, 14 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कंडीशन हम पढ़ेंगे। कंडीशन में पहले बोला गया है, हिंदी क्लास टेक्स प्लेस फ्रॉम 11 AM टू 12:30 PM। मतलब जो हिंदी की क्लास होनी है, नोट डाउन करते हैं, वो हमारी 11 AM से लेकर 12:30 PM तक में होनी है। ठीक है, 12:30 PM। तो ये हमारी हिंदी की क्लास की टाइम पहले से दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, ओनली वन क्लास टुक प्लेस बिटवीन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो हिंदी और मैथमेटिक्स के बीच में सिर्फ एक क्लास का होना तय है। मैथ यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, फिजिक्स क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 5:30 PM। तो फिजिक्स की जो क्लास है वो स्टार्ट होने की टाइम दी गई है 5:30 PM से। ठीक है, 5:30 PM से ये स्टार्ट होगी। अब आगे यहाँ पर कोई जो खत्म होने की टाइम है वो हमें नहीं दी गई है, तो उसको स्टार से यहाँ पर इंडिकेट रखते हैं अभी। देखिए अब यहाँ पर 5:30 PM से स्टार्ट होनी है और यहाँ पर आप हिंदी की टाइम देख सकते हो कि ये 11 AM से 12:30 PM की है। मतलब यहाँ से ये बात तो कंफर्म है कि हिंदी के बाद ही फिजिक्स होगी। यही चीज़ तो हमें क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, केमिस्ट्री क्लास टू प्लेस बिटवीन हिंदी एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री की क्लास जो है वो हिंदी और फिजिक्स के बीच में होनी है। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं इस तरीके से कि हिंदी और फिजिक्स के बीच में कहीं पर केमिस्ट्री की क्लास होनी है। ठीक है, केमिस्ट्री, हिंदी और फिजिक्स के बीच में केमिस्ट्री होनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, बट इट डिड नॉट टेक प्लेस बिटवीन बट इट डिड नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर फिजिक्स। मतलब हिंदी और फिजिक्स के बीच में केमिस्ट्री होना है, लेकिन ये केमिस्ट्री जो है फिजिक्स के ना तो एग्जैक्ट पहले होगा ना तो एग्जैक्ट बाद में होगा, इमीडिएट में नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म होती है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में कम से कम एक क्लास तो होना ही है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो होगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, टोटल स्लॉट टाइम ऑफ इंग्लिश एंड बायोलॉजी क्लास इज 4.5 आवर्स। यानी कि बायोलॉजी और इंग्लिश की जो क्लास की टाइमिंग है, मतलब टोटल जो ड्यूरेशन है क्लास का, हिंदी ये इंग्लिश प्लस बायोलॉजी, तो ये होने वाला है हमारा 4.5 आवर्स का। ठीक है, 4.5 आवर्स। टाइम स्लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज ट्वाइस द टाइम स्लॉट ऑफ हिंदी। मतलब मैथमेटिक्स की जो टाइम स्लॉट है वो हिंदी के टाइम स्लॉट से दुगनी है। तो यहाँ पर देख लो, हिंदी की टाइम स्लॉट कितने देर की है, 11 बजे शुरू होती है और 12:30 में खत्म होती है। मतलब ये 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का है। इसका टाइम स्लॉट, हिंदी का टाइम स्लॉट 1.5 घंटे का है। इसका डबल यानी कि 3 घंटे का होगा मैथ का टाइम स्लॉट। तो मैथ की टाइम स्लॉट हमें पता चल गई है 3 आवर्स की। ठीक है,
3 आवर्स। ये मैथ की टाइम स्लॉट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है नंबर ऑफ क्लासेस टू प्लेस बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ क्लास बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में जितने क्लास होने हैं उतने ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में होने हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर बायोलॉजी एक कॉमन फैक्टर है, मतलब यहाँ पर कंफर्म पता चल रहा है हमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जैक्ट बिटवीन में हमारा कौन होने वाला है, बायोलॉजी होने वाला है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जैक्ट बिटवीन में होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पर कि हिंदी और फिजिक्स के बीच में कहीं पर केमिस्ट्री को आना था और केमिस्ट्री हमारा फिजिक्स के इमीडिएट नेबर में नहीं होना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि मिनिमम 1% तो रखा ही था, लेकिन यहाँ पर 1 से ज़्यादा % की पॉसिबिलिटी भी बन ही रही है, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि हमें यहाँ पर बोला गया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जैक्ट बिटवीन में बायोलॉजी को लेना है। तो यहाँ पर क्या पोजिशन बन रही है, तो देखो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स की प्लेस अभी तक मिली हुई है। टोटल 6 सब्जेक्ट्स होने हैं। तो यहाँ पर हम इस सीरीज में 2 सब्जेक्ट्स को और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। एग्जैक्ट बिटवीन में बायोलॉजी तभी आएगा जब यहाँ पर ऐसे ही सिचुएशन में हम डायरेक्ट यहाँ पर बायोलॉजी को ले लें, एग्जैक्ट बिटवीन में आ रहा है। या फिर 2 सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हमें करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट्स बढ़ा दें, तो भी बायोलॉजी हमारा एग्जैक्ट बिटवीन में आ रहा है। केमिस्ट्री बायोलॉजी के बीच में 1 सब्जेक्ट और फिजिक्स बायोलॉजी के बीच में 1 सब्जेक्ट। इस तरीके की यहाँ पर आप देख सकते हो 2 हमें सिचुएशंस मिल रही हैं, 2 पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इन 2 पॉसिबिलिटीज को लेकर अपना यहाँ पर डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो हिंदी केमिस्ट्री, इस तरीके से सबसे पहले हम हिंदी को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री लिखते हैं। फिर हमारा यहाँ पर 1 सब्जेक्ट आएगा, चलो 1 सब्जेक्ट हम लोगों ने नोट डाउन किया। फिर बायोलॉजी आएगा, तो बायोलॉजी को यहाँ पर लिखते हैं। फिर यहाँ पर 1 सब्जेक्ट आएगा और फिर लास्ट में फिजिक्स आ जाएगा। चलिए, अब देख सकते हो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हमें मिल चुके हैं। चलिए, ये हमारा एक डायग्राम हो गया। और दूसरा डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं जिसमें कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के एग्जैक्ट बिटवीन में बायोलॉजी को रखते हैं, इन 2 सब्जेक्ट्स को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा हिंदी आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री आएगा और फिर यहाँ पर बायोलॉजी आ जाएगा और फिर फिजिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स हुए हैं, हमें 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स कहीं भी आ सकता है, लेकिन केमिस्ट्री से फिजिक्स के बीच में तो 2 सब्जेक्ट नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के एग्जैक्ट बिटवीन में बायोलॉजी को आना था और हम लोगों ने यहाँ पर वही काम किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म हो रही है, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स लगातार में होंगे। तो जो 2 सब्जेक्ट्स हमें बढ़ाने हैं वो हम इसके बीच में तो नहीं लेंगे, बाकी कहीं भी वो 2 सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट कंडीशन बची हुई थी तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। टाइम स्लॉट ऑफ केमिस्ट्री इज 1 आवर लेस देन द टाइम स्लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स की टाइम स्लॉट जितने देर की है उससे 1 घंटे कम का केमिस्ट्री का स्लॉट होने वाला है। तो मैथमेटिक्स का टाइम स्लॉट हमें 3 घंटे का पता था, तो इससे 1 घंटे कम, मतलब कि 2 घंटे का केमिस्ट्री का टाइम स्लॉट होने वाला है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए हमें पता चल गया 2 घंटे का, यहाँ भी केमिस्ट्री के लिए हम नोट डाउन कर ही देते हैं 2 घंटे का, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। तो सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। चलिए, अब हम इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो अब जितनी चीज़ें हमें यहाँ पर नोट डाउन है उसे हम यहाँ पर फटाफट से बिठाते हैं। हिंदी की हमें टाइम दी हुई है 11 AM से 12:30 PM की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हिंदी की टाइमिंग 11 AM से लेकर 12:30 PM तक इसकी टाइम स्लॉट है, ठीक है। चलिए, अब केमिस्ट्री के लिए हमें 2 घंटा पता है और ये भी चीज़ हमें पता थी कि लगातार में ही सारे टाइम होने हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट्स के बीच में गैप नहीं होना है। तो इतना तो कंफर्म है कि केमिस्ट्री, अगर हिंदी 12:30 बजे खत्म हो रहा है तो केमिस्ट्री 12:30 बजे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हिंदी के ठीक बाद केमिस्ट्री आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री की टाइम हम लोग लिख सकते हैं 12:30 PM से। अब ये 2 घंटे का टाइम स्लॉट होना है इसका, तो 2 घंटे इसमें हम ऐड करेंगे तो 2:30 PM तक का इसका टाइम स्लॉट आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हमने नोट डाउन कर दिया। अब हिंदी और मैथ के बीच में एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 सब्जेक्ट्स हमें टोटल मिले हुए थे, तो हिंदी से एक छोड़कर हमारा मैथ यहीं पर आएगा और दूसरी कोई प्लेस तो बनती नहीं है। मैथ को हमने यहाँ पर रख दिया। अब मैथ हमने यहाँ पर रख दिया तो बस एक ही सब्जेक्ट की प्लेस बची हुई है, तो वो कौन सा आएगा? वो हमने इंग्लिश को अभी तक नोट नहीं किया है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर हमारा इंग्लिश ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो मैथ की हमारी 3 घंटे की टाइम होनी है, ठीक है। तो 3 घंटे की टाइम मैथ की होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री 2:30 बजे खत्म हो रहा है, तो मैथ हमारा 2:30 बजे ही स्टार्ट होगा। और 2:30 बजे मैथ जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये 3 घंटा इसमें हम ऐड करेंगे, तो
ये 5:30 बजे खत्म होगा, और ये 5:30 बजे खत्म हो रहा है, तो फिर इसके बाद जो बायोलॉजी है वो 5:30 बजे स्टार्ट होगा। इतना चीज़ तो हमें क्लियर है। अब देखो, फिजिक्स की हमें यहाँ पर टाइम दे दी गई है 5:30 बजे स्टार्ट होने की, तो फिजिक्स हमारा 5:30 बजे स्टार्ट होगा, और आगे कितने बजे भी खत्म हो वो टाइम हमें पता नहीं है अभी। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर फिजिक्स की टाइम 5:30 होनी थी, लेकिन बायोलॉजी की ही टाइम 5:30 बजे आ रही है। मतलब ये कंडीशंस तो हमारे फॉलो नहीं हुए हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। अब इस पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो डेटा हमें पता है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। हिंदी का हमें टाइम पता है 11 AM से लेकर 12:30 PM तक इसकी टाइमिंग होने वाली है, ठीक है। अब अब देखो, हिंदी के बाद हो सकता है केमिस्ट्री ही हो, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट्स हमें बढ़ाने हैं, तो हिंदी और केमिस्ट्री के बीच में भी एक सब्जेक्ट आ सकता है या दोनों सब्जेक्ट आ सकते हैं। क्योंकि हिंदी और मैथ के बीच में एक सब्जेक्ट हमें लेने हैं, तो हो सकता है हिंदी के बाद कोई एक सब्जेक्ट हो, उसके बाद फिर मैथ आ जाए और तब जाकर केमिस्ट्री हो, या फिर हिंदी के ऊपर में हम जाएंगे तब यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट आएगी और तब जाकर मैथ आएगा। तो इस तरीके की कंडीशन है। तो देखो, हमें एक इसके अलावा एक क्या पता थी कि फिजिक्स स्टार्ट होने का टाइम हमें बताया गया था 5:30 PM में, ठीक है। तो 5:30 PM में फिजिक्स को स्टार्ट होना है। तो देख सकते हो कि हिंदी 12:30 बजे खत्म हो रहा है और फिजिक्स हमारा 5:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बीच में टोटल टाइम ड्यूरेशन कितने देर की है? 5 घंटे की है। मतलब इसके बीच में टोटल 5 घंटे तक का ही सब्जेक्ट आ सकता है। तो हमें यहाँ पर केमिस्ट्री का 2 घंटा पता है। अब मैथ को भी हम हिंदी और फिजिक्स के बीच में ही ले लेंगे, तो मैथ की टाइम ड्यूरेशन हमें 3 घंटे पता है, ठीक है। 3 घंटे यहाँ पर मैथ की ड्यूरेशन पता है, तो 3 घंटे मैथ का, केमिस्ट्री का 2 घंटा बराबर 5 घंटा हो गया। तो इसके बीच में 5 घंटे का ही टाइम स्लॉट है, तो मैथ और केमिस्ट्री मिलकर ही 5 घंटे हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फिर बायोलॉजी के लिए एक भी मिनट का समय नहीं बचता है। समझ में आ गया ये चीज़? अगर मैथ में 3 घंटे और केमिस्ट्री में 2 घंटे हम दे देंगे तो 5 घंटे हो गए, और ये दोनों सब्जेक्ट हमारे केमिस्ट्री और मैथ अगर हम हिंदी और फिजिक्स के बीच में ही ले लेंगे तो टाइम स्लॉट्स तो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बीच में बायोलॉजी भी आ रहा है, तो बायोलॉजी के लिए तो हमारे पास एक भी मिनट का टाइम नहीं बच रहा है। तो यहाँ से एक बात तो कन्फर्म है कि हिंदी के नीचे में हम मैथ को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री भी हिंदी के नीचे में ही आ रहा है। तो मैथ को हमें हिंदी के ऊपर में ही लेकर जाना होगा। तो मैथ को हिंदी के ऊपर में लेकर जाने के लिए हमें उसके बीच में एक सब्जेक्ट का गैप देना है। तो हिंदी से फिर हम एक सब्जेक्ट का गैप देंगे और तब यहाँ पर आकर ऊपर में मैथ आ जाता है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब देखो, तो कन्फर्म है हमारे अब जाकर 6 सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स पूरे हो गए हैं, तो हिंदी 12:30 बजे खत्म हो रहा है, तो केमिस्ट्री 12:30 बजे स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके ठीक बाद में केमिस्ट्री आ रहा है। और केमिस्ट्री 2 घंटे का है, मतलब ये 2:30 बजे तक चलेगा। 2:30 बजे तक ये पढ़ाया जाएगा। अब 2:30 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, मतलब बायोलॉजी 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके बाद ठीक बाद में बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी 2:30 बजे स्टार्ट हो रहा है और फिजिक्स 5:30 में स्टार्ट हो रहा है, और बायोलॉजी के ठीक बाद में फिजिक्स है, मतलब बायोलॉजी हमारा 5:30 बजे तक पढ़ाया जाता होगा। ये चीज़ कन्फर्म है, क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा 5:30 बजे तक चलेगा। चलिए, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब देखो, 5 सब्जेक्ट्स हमने नोट डाउन कर लिए थे, तो यहाँ पर सीधा कन्फर्म है कि इंग्लिश ही आएगा। चलिए, अब मैथ के लिए हमें 3 घंटा पता था, और अब इंग्लिश के लिए एक बात तो हमें यहाँ पर कन्फर्म है कि हिंदी 11 बजे स्टार्ट हो रहा है और हिंदी से ठीक पहले में इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश 11 बजे ख़त्म हो रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? 11 AM में इंग्लिश ख़त्म हो रहा होगा। अब ये स्टार्ट कब होता है वो तो अभी हमें नहीं पता है, तो चलिए हम आगे की कंडीशन देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया है, ये भी हमने पूरा नोट डाउन कर लिया है। फिजिक्स का भी हमें पता चल गया है, यहाँ पर नोट डाउन हो चुका है। हिंदी केमिस्ट्री ये तो हमने स्टार्ट में ही कर लिया था। बायोलॉजी प्लस इंग्लिश की टाइम हमें दे दी गई है 4.5 घंटे की, और बायोलॉजी का यहाँ पर देखो हमें स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम भी पता है। तो कितने देर का ये टाइम स्लॉट इसको मिला है, ड्यूरेशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। 2:30 से 5:30 इसकी ड्यूरेशन हमें 3 घंटे की मिली है, ठीक है। ये 3 घंटे का टाइम है, तो यहाँ पर दोनों मिलाकर 4.5 घंटा है, और हमें इसकी टाइम 3 घंटे मिल चुकी है। मतलब इंग्लिश की टाइम कितने देर की होगी? 1.5 आवर की होगी। तब 3 + 1.5 बराबर 4.5 आवर का टाइम हो जाता है। तो कन्फर्म है इंग्लिश 1.5 घंटे तक पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश के ख़त्म होने की टाइम हमें 11 बजे पता है, तो 11 से 1.5 घंटे पहले स्टार्ट हुआ होगा। तो 11 से 1.5 घंटे पहले यानी कि 9:30 बजे ये स्टार्ट होगा। 9:30 AM, ये 9:30 AM में स्टार्ट होगा। तो इंग्लिश 9:30 AM में स्टार्ट हो रहा है, मतलब कन्फर्म है कि इससे ठीक पहले में मैथ है, तो मैथ हमारा 9:30 AM में ख़त्म होगा, ठीक है। और मैथ की टाइम हमें पता है ड्यूरेशन 3 आवर की, तो 9:30 बजे ख़त्म हो रहा है, तो इससे ठीक 3 घंटे पहले ये स्टार्ट हुआ होगा।
यानी कि 6:30 बजे ये स्टार्ट होगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि हमें सभी 6 सब्जेक्ट्स किस तरीके से पढ़ाए जाते हैं वो पता चल चुके हैं। सभी के स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम भी हमें मिल चुके हैं। बस एक फिजिक्स का हमें सिर्फ स्टार्टिंग टाइम मिला हुआ है, फिनिशिंग टाइम नहीं मिला है अभी तक। तो वो हम कैसे नोट डाउन करेंगे? हमें देखो यहाँ पर एक बात पता थी कि टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है क्लासेस की वो 14 आवर्स की होनी है। तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें टोटल अभी तक में कितने आवर्स की टाइम मिल चुकी है। तो मैथ 3 घंटे का, इंग्लिश देख लो 1.5 आवर का, हिंदी 1.5 आवर का, केमिस्ट्री 2 आवर का, बायोलॉजी 3 आवर का, और फिजिक्स का हमें भी पता नहीं है। तो कितने टाइम हो गए हैं टोटल? 3 to 5, और यहाँ पर 3 8, फिर 3 11। तो 11 आवर की टाइम अभी तक हम लोगों ने अलॉट कर दी है। तो 14 में से 11 हम माइनस करेंगे तो टोटल 3 आवर बच जाता है। यानी कि कंफर्म है कि फिजिक्स हमारा टोटल 3 आवर्स तक पढ़ाया जाना है। तो 5:30 बजे ये स्टार्ट होता है, इसमें हम 3 आवर ऐड करेंगे तो हमारी फिनिशिंग टाइम कितनी निकल जाएगी? 8:30 PM में। तो अब आप देख सकते हो कि ये पजल हमारा पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। हमें सभी 6 सब्जेक्ट्स की जो स्टार्टिंग टाइम होनी है और जो खत्म होने की टाइम होनी है वो सभी पता चल चुके हैं। कितने देर तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है वो भी पता चल चुका है, और ये पजल हमारी अब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।